बच्चों, इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल। आपने इससे पहले ब्रांच भी किया होगा, अगर नहीं किया तो बाद में अगर करेंगे तो मैं वैसे थोड़ा बहुत बेसिक बात बता दूं। देखो, डिपार्टमेंटल होता क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते क्या है। आप नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के आए हैं 11th क्लास में। आपने जनरली वैसे भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती होगी अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो। देखो, आपको ट्रेडिंग पीएनएल वैसे ही बनाना है जैसे पहले बनाते थे, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं। मान लो आप 4-5 टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि चलो आपके अलग अलग खर्चे तो पता लग गए, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए है, वो कोई और प्रोडक्ट बेचता है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक में एग्जांपल ले लूं, आपके पास 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, आप सारों की रिकॉर्डिंग्स अलग रखना चाहते हैं, सारों से होने वाले प्रॉफिट्स को अलग रखना चाहते हैं। जैसे आप फ्रिज का काम भी करते हैं, फ्रिज की सेल परचेज, टीवी की भी करते हैं, एसी की भी करते हैं, वॉशिंग मशीन की भी करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, इसमें मेनली क्या कहना चाह रहा हूं कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग प्रोडक्ट से कितना कमा रहे हैं, सभी को अलग अलग हम चेक करना चाहते हैं। देखो, सभी के स्टॉक अलग अलग होंगे, मतलब आप ओपनिंग स्टॉक भी अलग अलग लिख सकते हैं, परचेज भी अलग अलग लिख सकते हैं, सेल्स भी अलग अलग लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें बांटना पड़ता है और हमें एक बेसिस चाहिए कि किस बेसिस पे उसको बांटे। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं, रेंट। जिस बिल्डिंग में आप ये 5 प्रोडक्ट बेच रहे हैं या 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस बिल्डिंग का जो रेंट है, पांचों डिपार्टमेंट में किस बेसिस पे बटना चाहिए। आपका क्या माइंड काम करता है? आपका जनरली माइंड काम ये करेगा कि इक्वली बांट दो सभी में। मान लो 15,000 रुपए रेंट है, हर डिपार्टमेंट के खर्चे में कितना डाल दो कि 3,000 रुपए का रेंट है। लेकिन ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है कि आपने जो जगह है, उस जगह का, जैसे आपकी जो भी एरिया है, उस एरिया का 1/2 आधा हिस्सा सिर्फ डिपार्टमेंट 1 ने ले रखा है। जहां पे मान लो आपका एसी का काम होता है, आप एसी की सेल परचेज करते हैं, तो वहां पे आधा एरिया ले रखा है। मतलब अगर आपका रेंट 50,000 रुपए, तो 25,000 रुपए खर्चा तो सीधा सीधा एसी वाले में चला जाएगा, रेंट का खर्चा। तो कहने का मतलब ये है कि कितना कितना स्पेस किस किस डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी के बेसिस पे बांटेंगे। कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट का डायरेक्ट लिंक किससे है? सेल्स से। तो आप इस खर्चे को सेल्स रेशियो में बांट दो, टर्नओवर रेशियो में बांट दो। ऐसे में बात करूं बेड डेट्स की, बेड डेट्स का डायरेक्ट लिंक डेटर से है और डेटर का लिंक किससे है? सेल्स से है। तो बेड डेट्स को भी, डिस्काउंट अलाउड को भी, कुछ खर्चों के लिए खुद ही कह देगा कि इक्वली बांट दो। तो आपको यहां पे बेसिस ही पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे आप किस खर्चे को बांटोगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं डिपार्टमेंटल के, वो सिंपल वाले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ना हमें कंसेप्ट नहीं मिलता। ऐसे लगता है कि भाई हम एक प्रोसेस में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो प्रोसेस लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपका एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे आप 11th-12th में पढ़ते थे। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं और फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार आप ना पहले आप अपना पेज खोल लीजिए, बुक का जो भी है आपके पास, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उसको। तो आप देखो, अब क्वेश्चन आप निकाल चुके होंगे। देखो, फर्स्ट इलस में क्या कह रखा है, ए बिजनेस एंटरप्राइज हैज 3 डिपार्टमेंट्स, द डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 आर एज गिवन बिलो। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग, देखो पहले से ही लिखा हुआ है, कुछ काम इजी कर दिया पहले से। परचेज में से रिटर्न लेस कर रखी है, जो परचेज रिटर्न है 1,40,000 में से 5,000, ऐसे ही बाकियों की। सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न लेस कर रखी है और वेजेस का खर्चा अलग अलग बता रखा है कि तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है, 28,000, 16,400 और 56,300। और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 24,600, 28,700 और 48,800। तो इससे हमारा जीपी निकल जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। इस ग्रोस प्रॉफिट को आप आगे ट्रांसफर करेंगे और इसके बाद जो खर्चे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक एक करके खर्चे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ के देखो क्या कह रखा है। कह रखा है कि रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसका खर्चा है 20,000 रुपए। और कह रहा है कि स्पेस किसने कितना ले रखा है, कह रहा है ए डिपार्टमेंट ने 1/2 ले रखा है, 1/4 बी ने ले रखा है और सी डिपार्टमेंट ने रिमेनिंग मतलब 1/4 ही है। तो 1/2, 1/4, 1/4, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 2, 1, 1। आप इसको सोल्व कर लोगे, अगर ये बाय में जो लिखा हुआ है इसको, तो 2, 1, 1 ही आएगा। तो हमारा खर्चा है 20,000 रुपए, 20,000 को 2, 1, 1 में बांटेंगे तो 10,000, 5,000 और 5,000। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ के देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सैलरी डिवाइड दीज इन द रेशियो ऑफ 7, 5, 8। तो हमारा सैलरी का खर्चा है कितना,
40,000 रुपये। 40,000 को 758 में बांटना है, तो 758 में हमारा आ जाएगा सैलरी का 758 में बांटेंगे 14,000, 10,000 और 16,000, ये हमारा बटेगा तीनों के बीच में। उसके बाद कुछ और भी कह रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है हमारा 18,000 रुपए और डिस्काउंट है 10,000 रुपए, ऑफिस एक्सपेंस है 24,000 रुपए। हम इन तीनों को किस रेशो में बांटेंगे? सिंपल सी बात, वैसे तो हमें कुछ बेसिस नहीं दिख रहा, लेकिन मैं पूछूं एडवर्टीजमेंट कैसे करते हो आप? सेल्स रेशो में ही तो बांटोगे। आप सेल बढ़ाने के लिए तो एडवर्टीजमेंट करते हो, इससे बढ़िया एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो आपकी सेल्स बेसिस क्या आ रहा है आप चेक करके देखें। यह आ रहा है 6 और यह आ गया 4, यह आ गया 10। 6, 4, 10 या 3 to 5 भी बोल सकते हैं हम। 3, 2 और 5। 8 की टेबल पे अगर आप चेक करके देखें तो 3, 2, 5। 3 to 5 में आप एडवर्टीजमेंट को भी बांटो, मैं लिख देता हूं 3 to 5 या सेल्स बेसिस, 3 to 5 डिस्काउंट भी और ऑफिस के खर्चे भी अगर कुछ नहीं बता रखा तो 3 to 5 मतलब सेल्स बेसिस पे ही बांटेंगे। तो हमारा खर्चा कितना है? 18,000, 10,000 और 24,000। पहले 18,000 को बांटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5400, 3600 और 9,000। 5400, 3600 और 9,000। नेक्स्ट खर्चा है हमारा कितना? 10,000 को। 10,000 को अगर हम बांटेंगे 3 to 5 में तो 3,000, 2,000 और 5,000। इसके बाद ऑफिस का खर्चा है आपका 24,000 रुपए का। 24,000 को अगर आप बांटोगे 3 to 5 में तो 7200, 4800 और 12,000 रुपए। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। देखो जनरल एक्सपेंसेस खुद से ही कह रखा है कि इक्वली बांटने हैं और हमारे जनरल एक्सपेंसेस है 36,000 रुपए के। तो 36,000 रुपए हमारे बट जाएंगे 12, 12, 12, 12,000, 12,000 और 12,000। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो हमारा कितना निकल के आ रहा है? 71,600 में से ये सारे खर्चे लेस करने हैं, 52,200 में से ये सारे खर्चे लेस करने हैं, 95,800 में से ये खर्चे लेस करने हैं। और सबसे बड़ी बात हमें यही तो करना है। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में यही बातें ही तो हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20,000, 14,800, 36,800। 20,000, 14,800 और 36,800। तो ये हमारा आ गया। तो 71,600 और 52,200 और 95,800। तो 71,600, 52,200 और 95,800। ये तो वैसे टोटल करने के लिए लिख दिया। हमारा आंसर तो ये है 20,000, 14,800 और 36,800। हमारा यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन अब हम करेंगे। सेकंड भी ऐसे ही इजी ही है, आपने खर्चों को बांटना सीखना है बस, और कुछ नहीं है। आप इसको एक बार नोट कर लो एक बार अच्छे से। हालांकि आपके पास सॉल्यूशन तो है ही, एग्जांपल ही तो है आपकी बुक का, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, या आप बुक मान लो जो भी है। देखो बच्चों, अब हम सेकंड इलेस पे बात करते हैं और वो भी सिंपल ही है, ऐसा ही है। देखो एक बार पढ़ेंगे आप स्टेटमेंट को। इसमें क्या कह रखा है कि ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ऑफ रेडियो एंड ग्रामोफोन इक्विपमेंट कंपनी। रेडियो का काम है और ग्रामोफोन का काम है। फॉर द 6 month एंडिंग ऑन 31 मार्च 2007। वो आप लिख लेना ईयर जो भी है। हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा। एक डिपार्टमेंट है रेडियो वाला जिसको हम ए डिपार्टमेंट बोलते हैं, और दूसरा है ग्रामोफोन वाला, हम उसे बोलते हैं बी डिपार्टमेंट, और तीसरा इन्हीं की सर्विसेज वाला डिपार्टमेंट है। इन्हीं दोनों की सर्विसेज होती है, किसकी? रेडियो की भी और ग्रामोफोन की भी। तो वो हमारा डिपार्टमेंट कौन से वाला है? सी डिपार्टमेंट है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट है, रेडियो डिपार्टमेंट है और एक हमारा ग्रामोफोन डिपार्टमेंट जो है, वो तो शोरूम में काम करते हैं, मतलब बेचते हैं सामान को। 2 डिपार्टमेंट है। जो थर्ड वाला है वो डिपार्टमेंट इन्हीं दोनों की रिपेयरिंग के लिए है। अगर मान लो कोई रिपेयरिंग के लिए आता है रेडियो के, ग्रामोफोन की, हो सकता है कि हम उनको सर्विस फ्री में देते हो, उनकी वारंटी पीरियड, और हो सकता है कोई वारंटी पीरियड के बाद हमारे पास वो लेके आए, हम उसको ठीक करके देते, तो उससे हम कमाएंगे भी।
मतलब हमें सर्विसिंग डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट सी है वो भी तो कमाई देगा ना, कमाई तो वो भी देगा। तो सबसे पहले हमें परचेज दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा। 3 डिपार्टमेंट ए बी सी, आप इसको रेडियो बोलो, ग्रामोफोन बोलो और इसको सर्विसिंग डिपार्टमेंट बोलो, वो भी लिखा जा सकता है, नहीं तो ब्रैकेट में देखो क्वेश्चन में भी ए बी सी लिखा हुआ है। उसके बाद परचेजेस किए वो मैंने यहां पे लिख दी, 140,700, 90,600 एंड 64,400। ऐसे मुझे सेल्स का भी पता है 1,50,000, 1,25,000 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी बता रखा है, वो है हमारा 60,100, 20,300 एंड 44,600। ये सर्विसिंग डिपार्टमेंट का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें कोई वेजेस अलग से नहीं दे रखी, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा जो मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दूं। तो हमने इसका जीपी निकाला, सिंपल है, इसके टोटल में से लेस करके जीपी निकाला, जीपी को आगे ट्रांसफर किया। फिर हमारे पास 3 खर्चे दे रखे हैं और तीनों खर्चों के बेसिस के ऊपर डिस्कशन है। पहला हमारे को बता रखा है, पहला अगर मैं एडजस्टमेंट पे बात करूं, क्या कह रहा है खुद से पढ़ो। कह रहा है रेडियो एंड ग्रामोफोन आर सोल्ड एट द शोरूम, उनको शोरूम में बेचा जाता है, किसको, रेडियो और ग्रामोफोन को। और सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग आर कैरिड आउट एट वर्कशॉप। जो हमारा पहले 2 डिपार्टमेंट है, ये तो शोरूम है और ये वर्कशॉप है। ठीक है, वर्कशॉप शोरूम तो नहीं हो सकती, वो तो अलग से काम करते हैं जहां पे सर्विस दी जाती है। उसके बाद कह रहा है सैलरी एंड वेजेस को हमने बांटना कैसे है। हमारी सैलरीज एंड वेजेस चेक करके देखो ना, तो 48,000 की है और 48,000 में कह रहा है शोरूम का खर्चा 3/4 है, वर्कशॉप का है 1/4। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर हमारी सैलरी, मैं यहां पे लिख रहा हूं सैलरी 48,000 है, तो शोरूम का और वर्कशॉप का, शोरूम का खर्चा क्या बोल रहा है 3/4, 48,000 का 3/4 36,000 और ये हमारा वर्कशॉप का हो गया 12,000 रुपए। उसके बाद फिर शोरूम के अंदर हमने आगे बांटना है, तो शोरूम में आगे कितना बोल रहा है कि इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरीज एंड वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 में आगे हम ए और बी डिपार्टमेंट में बांटेंगे। 1:2 का मतलब क्या है कि 1/3 इसको 12,000 और 2/3 24,000 इसको। तो कहने का मतलब है 48,000 रुपए की हमारी सैलरीज एंड वेजेस जो है, पहले ए बी डिपार्टमेंट मतलब शोरूम का बताया और वर्कशॉप का बताया कि 3/4 1/4। फिर इसको भी आगे 1:2 में बांटना है ए और बी डिपार्टमेंट में। मतलब मैं सैलरीज एंड वेजेस के खर्चे को कितना लिखूं, ए डिपार्टमेंट में 12,000 रुपए, बी डिपार्टमेंट में 24,000 रुपए और वर्कशॉप वाला सी डिपार्टमेंट है उसमें 12,000। ठीक है, तो हमारे को अलग से कोई बेसिस नहीं दे रखा, ऐसे बांटने के लिए बोल रखा है, हमने ऐसे बांट दिया। पहले हमें शोरूम और वर्कशॉप का बताया, फिर शोरूम के अंदर आगे बांटने के लिए बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कह रखा है कि ना वर्कशॉप रेंट जो है ना वो 500 रुपए पर मंथ फिक्स है। अब आप चेक करके देखो कि हमें रेंट दे कितना रखा है, क्वेश्चन में हमें 10,800 रुपए रेंट दे रखा है और कह रखा है कि वर्कशॉप का तो 500 रुपए पर मंथ है और 6 महीने के रिकॉर्ड बना रहे हैं, भूलना मत, 6 महीने के रिकॉर्ड। तो 500 इंटू 6, 3,000 रुपए का रेंट तो पक्का है, इधर आना ही आना है। अब टोटल 10,800 है ना, तो आगे क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा है कि ना वर्कशॉप रेंट 500 रुपए पर मंथ एंड द रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। और जो बाकी बचा हुआ रेंट हो गया उसको इक्वली बांटेंगे ए और बी। मुझे बताओ टोटल अगर 10,800 रुपए है, इसमें से 3,000 तो इसका फिक्स है 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो बाकी कितना रह गया 7,800 रुपए। इस 7,800 को बांट दो, 3,900 इधर 3,900 इधर, इक्वली बांटने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है। उसके बाद कह रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस को हमने एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर बेसिस पे हमने उसको बांटना है। तो देखो 6-4-1 में हमने इसको बांटना है। हमारी टर्नओवर रेशियो क्या है 6-4-1 करके देख लो, 25 की टेबल पे 1-4-6, तो रेशियो बन गई 6-4-1। 6-4-1 में 11,000 को बांटेंगे तो 6,000, 4,000 और 1,000। तो अब हम इससे प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं, सिंपल काम है वो। तो हमारा अगर मैं देखूं तो हमारा 47,500 का, इसमें से ये सारे खर्चे लेस करने के बाद हमारा 47,500 हमारा बैलेंसिंग फिगर जो डिपार्टमेंट ए है रेडियो वाला शोरूम में जो है उसका प्रॉफिट आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट जो ग्रामोफोन डिपार्टमेंट है उसमें हमें लॉस दिख रहा है और वो लॉस कितने का है, बाय नेट लॉस, और वो लॉस हमारा आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2,200
रुपए का, 2200 रुपए का हमारा लॉस आ रहा है। और थर्ड डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है लॉस? 10,800 रुपए। सिंपल बात है, इसका टोटल ज्यादा है तो इधर लॉस ही आएगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में प्रॉफिट ही आएगा। तो ये हमारा सेकंड इलस था। इसमें समझने की बात मेन क्या थी? सैलरी के खर्चे को बांटना, सैलरीज एंड वेजेस को, और जो रेंट का खर्चा कुछ फिक्स था किसके लिए? सर्विसिंग डिपार्टमेंट के लिए, और बाकी को इक्वली बांटना था। तो यही मेन बात थी। बाकी हमारा क्वेश्चन ये भी सिंपल था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, और भी सिंपल है, मतलब ये कह सकते हैं आप। तो वो क्वेश्चन अब हम करेंगे, और ये इस क्लास के अंदर मैं 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। आप इसको एक बार खुद से भी करके देखेंगे। देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन सिंपल है। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ये पढ़ते हैं। कंपनी कैरीज ऑन इट्स बिजनेस थ्रू 5 डिपार्टमेंट्स। हमारे 5 डिपार्टमेंट है, ABCDE। और ट्रायल बैलेंस हमें की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2006 की दे रखी है। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखे हैं। मतलब हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हैं। तो ओपनिंग स्टॉक भी मैंने लिख दिया, परचेजेस भी लिख दिया, सेल्स भी लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। अच्छा, आगे कह रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हमने कॉस्ट पे वैल्यू करना होता है। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे हमें गिवन ही है। द एक्सपेंसेस विच आर टू बी चार्ज ऑन द ईच डिपार्टमेंट इन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो में बाकी खर्चों को बांटना है। वो खर्चे कौन से हैं? सैलरीज एंड कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स और इंश्योरेंस। ये 4 खर्चे हमने इसको बांटना है। बांटेंगे बिल्कुल, हम आगे यहां पे बांटेंगे। लेकिन उससे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो तो निकाल लें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो निकालनी पड़ेगी। हमें लास्ट में क्या कह रखा है? कह रखा है कि शो द फाइनल रिजल्ट्स। हमें फाइनल रिजल्ट्स निकालने हैं बिजनेस के, एंड द परसेंटेज ऑन सेल इन ईच डिपार्टमेंट। हम परसेंटेज में बात बाद में करते हैं, हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा बोला है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के फाइनल रिजल्ट निकालो? नहीं बोल रखा। इसलिए क्वेश्चन में ना, आप अगर आप सॉल्यूशन देखोगे बुक के अंदर, तो इसको करने का तरीका ऐसे कर रखा है, स्टेटमेंट वाला तरीका। स्टेटमेंट में चल रहे हैं, जिसको जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको टू और बाय की फॉर्म में नहीं कर रखा। लेकिन अगर हमें ऐसा बोल रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट निकालो, तो क्या जरूरी है कि उसी तरीके से करें जैसे बुक में कह रखा है? हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट निकालने का तरीका ट्रेडिंग अकाउंट भी तो हो सकता है। चलो मान लिया स्पेशली बोलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर तो यही बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बोलता, लेकिन ऐसे कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट निकालो, फाइनल रिजल्ट में ये भी तो आता है। या स्पेशली बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। जब स्टेटमेंट वर्ड यूज हो जाता है ना, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कभी भी टू और बाय का यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट के थ्रू फाइनल रिजल्ट नहीं निकालना, उसने ऑप्शन दे दिया, चाहे आप स्टेटमेंट बनाओ चाहे आप अकाउंट बना के करो, क्योंकि उसने बोला फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए, चाहे कैसे भी निकालो। इसलिए मैं बुक वाले सॉल्यूशन को फॉलो ना करके अपने तरीके से कर रहा हूं, और मुझे ये अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे करना चाहो उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशियो निकालनी है 5 डिपार्टमेंट की। तो कैलकुलेशन ऑफ COGS रेशियो कैसे निकलेगी? सबसे पहले मुझे 5 डिपार्टमेंट का जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो लूंगा। ओपनिंग स्टॉक हमारा जो ऊपर दे रखा है वही उठा लेते हैं। डिपार्टमेंट A का 5000, 3000, 2500, 4000 और 4500। इसमें मैं परचेजेज ऐड कर देता हूं। तो परचेजेज है हमारी 50,000, 30,000, 10,000, 26,000 और 34,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? 6,000, 4,000, 6,000 के बाद 4,000 और 3,500, 5,000 और 5,500। ये लेस कर दो। आपका फॉर्मूला यही नहीं है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बोल रखा, तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल के आ रहा है ये देख लेते हैं। तो हमारा निकल के आ रहा है 49,000, 29,000। ये 49,000 हो गया, ये हो गया हमारा 29,000, ये हो गया 12,500 माइनस ये हो गया 9,000, और ये हो गया 26,000, 30 माइनस 5, 25,000, और ये हो गया 34 और 4 38, 538 में से 5 गया, ये हो गया 33,000। आई थिंक तो यही रहेगा। तो रेशो बन गई 49, 29, 9, 25 और 33। ये रेशो बन गई।
इस रेशो में बचे हुए जो चार खर्चे लिख रखे हैं, सैलरीज एंड कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स या इंश्योरेंस, उन सभी को बांट दो। बस सिंपल सा पॉइंट है। मैं अपना ट्रेडिंग एनपीएनएल वाले फॉर्मेट को क्यों छोड़ूं जब उन्होंने मजबूरी मेरे ऊपर डाली ही नहीं है। ठीक है, बस मुझे इस रेशो को ध्यान रखना है। मेरी रेशो क्या है? मेरी रेशो आई है 49, 29, 9, 25 और 33। बस इस रेशो को ध्यान रखना है, बाकी को मैं रब कर देता हूं। आप इसको नोट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो को। तो देखो बच्चों, जो हमने रेशो निकाली थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो, वो क्या थी? 49, 29, 9, 25, 33। उसमें हमने इन चार खर्चों को, सैलरीज एंड कमीशन जो टोटल में है 5510, हमने उसको बांटा इस रेशो में, इस रेशो में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हमारे 1305 के, हमने भी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो में बांटा। रेंट एंड रेट्स जो 1450 के हैं, उसको भी हमने सीओजीएस रेशो में बांटा। और इंश्योरेंस का खर्चा जो 580 रुपए का है, हमने उसको भी सीओजीएस की रेशो में बांटा। तो इससे हमारा नेट लॉस निकल के आ रहा है पांचों डिपार्टमेंट्स का। ये हमारा नेट लॉस है। अब जो ये नेट लॉस निकल के आया है, देखो क्या है कि हमें नेट लॉस निकालने के लिए सबसे पहले उसने फाइनल रिजल्ट पूछा था, वो हमने निकाल दिया। दूसरा ये कह रहा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑन सेल इन ईच डिपार्टमेंट, जो भी रिजल्ट आया है उसकी परसेंटेज ऑन सेल्स निकालो। तो परसेंटेज ऑन सेल्स निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। जो हमारा नेट लॉस आया है उस नेट लॉस को डिवाइड बाय सेल्स करना है, इनटू 100 करना है। हम पांचों डिपार्टमेंट्स की निकाल सकते हैं, सिंपल सा काम है। हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट वाले फॉर्मेट को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात क्या है, हमने उसी फॉर्मेट को फॉलो करके ही क्वेश्चन किया। आप इसको नोट कर लो, हम परसेंटेज ऑन सेल्स वाले को भी एक बार कर देते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। तो देखो बच्चों, जो हमारा लॉस आया डिवाइड बाय सेल्स, हमने किया लॉस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। मैंने लिखा नहीं, स्पेस की कमी थी, लेकिन मैंने इनटू 100 करके ही परसेंटेज निकाली है। तो हमारी नेट लॉस रेशियो जो आ रही है, जो इसने क्वेश्चन में कह रखा है कि आप फाइनल रिजल्ट निकालो और परसेंटेज ऑन सेल्स भी निकालो, मतलब सेल्स के ऊपर जो लॉस है या प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज कितनी है, तो हमने वो निकाली। तो पांचों की हमारे पास परसेंटेज आ गई। उसके बाद लास्ट में एक बात और पूछ रही है, ऑल्सो द कंबाइंड रिजल्ट विद परसेंटेज ऑन सेल्स। तो हमें वो कंबाइंड रिजल्ट चाहिए और परसेंटेज ऑन सेल्स भी चाहिए। तो कंबाइंड रिजल्ट निकालना तो मुश्किल ही नहीं है। आप इन लॉसेस का क्या करो, टोटल कर दो। मैं यहां पे बोलूं कि आपका नेट लॉस इन टोटल कितना है, इन पांचों का टोटल कर दो। 38989 प्लस 9769 प्लस 49 प्लस 3525 प्लस 5013, ये आपका कंबाइंड रिजल्ट आ जाएगा। कंबाइंड रिजल्ट भी लॉस ही है। फिर उसके बाद हमें नेट लॉस रेशो भी चाहिए टोटल की, कंबाइन की। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल जो भी आएगा डिवाइड बाय इसका टोटल कर देंगे। तो जो भी इसका टोटल है और इसका टोटल, उससे हमारी कंबाइन भी निकल जाएगी। वो भी मैं करके दिखाई देता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो बच्चों, हमने नेट लॉस भी टोटल में निकाल दिया कि वो कह रहा था कि फाइनल कंबाइंड रिजल्ट निकालना है, तो हमने नेट लॉस भी निकाल दिया। यहां पे हमारा कितना आया, 22,345। और हमें कह रखा है कि परसेंटेज फिर से निकालो, नेट लॉस की रेशो परसेंटेज में भी निकालो। तो जितना हमारी टोटल सेल्स है उसका टोटल किया, लॉस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, हमारा 17% लॉस रेशो आ रही है, नेट लॉस रेशो कंबाइन में। इंडिविजुअली हमने पहले ही निकाल ली थी। तो ये हमारा 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, 4 या 5 क्लासेस में ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं है, कंसेप्ट और भी डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन जितने आपके सिलेबस में है वही बहुत है। तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से, और आपके 3 इलस पूरे हो चुके हैं।